ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर पूर्व में हम घर की सफाई करते हैं, घर में कोई भी जाला ना रह जाए। ऐसे ही अपने मन को भी चेक कर लेंगे, अनुमान, शक और वहम का कोई भी जाला ना रह जाए। दिया जलाते समय याद रखें, आत्मा रूपी दीपक सदा जगता रहे। मैं देह नहीं, इसको चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और हर एक के लिए दिया बनकर रहना है, देने वाला बन के रहना है। बड़े दीपक से छोटा दीपक जगाया जाता है। ये यादगार है। शिव बाबा जो परम ज्योति हैं, वो आकर हम आत्माओं का दीप जलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा सत्य स्वरूप क्या है। स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करना, यही सच्चा सच्चा लक्ष्मी का आह्वान है। याद की शक्ति के द्वारा अपने अंदर धैर्यता, मधुरता, पवित्रता, इन सब दिव्य गुणों को बढ़ाते जाना है। आज वरदानी दिवस पर बाप दादा का वरदान भी इस सच्ची दीपावली पर है कि आपको निराकार स्वरूप में स्थित रहना है और यही श्रेष्ठ आत्मा का कर्तव्य है कि वो देह को भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि यहाँ पर जब आप आते हो, ये स्कूल है, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है। और ये पढ़ाई दो शब्दों की है, अल्लफ और बे। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही। यहाँ पर आपको कायदे सिर पढ़ना है, बहुत अधिक देर नहीं, लेकिन पौना घंटा, 1 घंटा ज़रूर पढ़ना है। जब आप पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो आप ईश्वरीय संतान ठहरे। आप ईश्वरीय संतान को ये नशा होना चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच भगवान के बच्चे हैं। और वही अपने आप को भगवान का बच्चा कह सकता है जो कदम कदम उसकी श्रीमत पे चले। आपकी चलन में बड़ी रॉयल्टी हो, आपका कैरेक्टर बहुत ऊंचा हो, वही बच्चे अपने आप को शिव बाबा का बच्चा कह सकते हैं। इन भूतों को आप आदेश दो कि आप हमारे पास नहीं आ सकते। ये 5 भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्हें ईश्वरीय नशा है, याद में रहते हैं, उनके पास ये भूत नहीं आ सकते। सरल शब्दों में आप बाबा को याद करेंगे, ये भूत भाग जाएंगे। बाबा कहते, जब आप सतयुग में थे तो आप संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर से वैसा बनने के लिए ईश्वरीय मत पे चलो, मन मत पे नहीं, पर मत पे नहीं। ईश्वरीय मत कहती है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय सेवा कल्प में एक बार मिलती है। बहुत शौक होना चाहिए हम सबको बाबा का परिचय दें, कोई भी रह ना जाए। ये बैच समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर दूसरों को समझाना है। बाबा की महिमा, ज्ञान की महिमा अथाह है। गाया जाता, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ। स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। इन ज्ञान की बातों को उगारते रहना है। जैसे ज्ञान की बात सुनी, उसका मनन चिंतन करो, बंधन मुक्त होकर सेवा करो। जब आप सेवा करेंगे, बंधन कटते जाएंगे। ज्ञान की बातों को पहले स्वयं में धारण करो, फिर दूसरों को सुनाओ। ये शौक होना चाहिए
कि ज्ञान सबको मिले, सबका कल्याण हो। साथ साथ बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। कई पूछते हैं, बाबा आप हमें याद करते हो? बाबा कहते ना विसरो ना याद रहो। अर्थात बाबा की याद में कल्याण है। आपस में एक दो को याद करेंगे तो उससे विक्रम विनाश तो नहीं होंगे ना। इसलिए बाबा पूछते हैं कि बाबा याद है, बादशाही याद है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। आपको भी एक शिव बाबा को प्यार से याद करना है। एक दूसरे को दीपावली की सच्ची गिफ्ट देंगे, शुभ भावना, शुभ कामना, और स्वयं इस स्मृति में रहेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये दीप सदा जलता रहे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ऑर्डर करो, हे भूतो तुम हमारे पास नहीं आ सकते, तुम उनको भगाओ, भाग जाएंगे। उन्हें डराओ, भाग जाएंगे। क्वेश्चन है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? सर्विस उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है, हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक होना चाहिए। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भूत नहीं होगा, अंदर कोई विकार नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? जिन्हें निश्चय है भगवान हमारा बाप है, वो हमें ऐसे ऊंच से ऊंच बनाते हैं, हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले बच्चे शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर करेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। अंडरलाइन करेंगे, अगर हमारा करेक्टर ठीक नहीं, हमारे चलन में रॉयल्टी नहीं, तो हम शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है, स्वर्ग की बादशाही याद है। यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने के बिना हम वर्षा नहीं ले सकते। काहे का वर्षा? स्वर्ग का, पवित्रता का। उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी विकार की बात हमारे आगे नहीं आ सकती। सिर्फ विकार की बात नहीं, एक भूत नहीं, कोई भी भूत नहीं आ सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंच से ऊंच भगवान के हम बच्चे हैं। अंदर में पक्का निश्चय हो, हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। बातचीत, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाप चलन से समझते हैं ये बिल्कुल वर्थ नाटे पैनी है, मेरा बच्चा कहलाने का हकदार नहीं। लौकिक बाप को भी लायक बच्चे को देखकर अंदर में ऐसे होता है, ये भी बाप है। बच्चे जानते, बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे जो बिल्कुल नहीं समझते। हमें शिक्षा देने वाला कौन? ये पक्का निश्चय चाहिए। जिनको पक्का निश्चय है उनकी चलन सुधरती जाती है। बेहद का बाप हमें समझाते हैं, ये पक्का निश्चय होना चाहिए। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। हम कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं। बाबा कितना समझाते, अंदर में सोचो हम कितने ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो हमारा करेक्टर कितना ऊंचा होना चाहिए। इन देवी देवताओं की महिमा है, वो हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़ी ही महिमा है। श्री लक्ष्मी नारायण को दिखाया है। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र हम सब ने देखा है। बाबा कहते हैं ये आपका ही यादगार है। बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने सर्विस की है ना। दिमाग कितना ऊंचा होना चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फ़र्क ही नहीं, माया से हार खा लेते हैं और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते सबको मेरा परिचय दो। कोई भी मिले,
उन्हें परमात्मा का सत्य परिचय दो। उनका नाम क्या है? उनका नाम सदाशिव है, रूप ज्योति स्वरूप है, वो गुणों के सागर हैं, शांति के, प्यार के, और वो ही कल्प के अंत में इस सृष्टि पर आते हैं। परिचय देते रहो। सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तब बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वो, बच्चा कौन? जो बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है, बच्चों को सिर पे चढ़ाते हैं, इतना मोह होता है, परंतु वो तो है हद का मायावी मोह, ये है बेहद का। ऐसा बाप कोई होगा जो बच्चों को देख के खुश ना हो? माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए बाबा हमें पढ़ाते हैं, बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद बाप के ज़रूर कोई सर्विस की होगी, ज़रूर सर्विस की होगी, तो उनका गायन है। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बहुत खुशी रहे, नशा रहे। सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं। अब बाबा कहते कि तुम बच्चों को घर गृहस्थ में रहते हुए ये पुरुषार्थ करना है। आपका प्रवृत्ति मार्ग है। परिवार में रहते, जिम्मेवारियाँ निभाते, बाबा को याद करते रहना है, उनकी श्रीमत पे चलते रहना है। तुम्हारे अंदर ये बातें आनी चाहिए कि स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहीं चक्कर लगाने चाहते हो तो भी बुद्धि में ये ख्यालात चलें तो बहुत मज़ा आएगा। बेहद बाप को दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप का बनकर फिर बाप की बायोग्राफी को ना जानने के कारण सर्वव्यापक कह देते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, इसका अर्थ भी बाबा बताते। जो बाबा तुम्हें इतना ऊंच बनाते ड्रामानुसार, फिर तुम उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हें अंदर खुशी होनी चाहिए। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, ऊंचे से ऊंचा भगवान पढ़ाते हैं। बाप कहते तुम्हें ईश्वरीय मत मिल रही है। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में अंतर है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है? जरूर ईश्वरीय मत पे चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं, कुछ भी ले नहीं जाते, याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। किससे मिलने जा रहे हैं तो बाबा कहते अपना साहित्य लेके जाओ, शिव संदेश लेके जाओ। और भी अच्छा साहित्य है जिससे मनुष्यों को पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाबा ने कैसे ही चले जाते हैं खाली हाथ, कोई भी सौगात नहीं लेके जाते हैं। ये मनुष्य मत और ईश्वरीय मत, ये कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। शुरू में साहित्य में एक छोटा सा ये बुक रहा जिसमें था ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में अंतर। जैसे सच्ची मन की शांति एक बुक है, ऐसे ये भी है। बाबा कहते हैं शास्त्र आदि सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाबा कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या? मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या जिससे सीखा हूँ? ये भी सब बातें समझानी चाहिए। बाबा तो किसी से पढ़े हुए नहीं, कोई शास्त्र अध्ययन नहीं किया। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से सीखते हैं। ये बातें भी समझानी है। भले जानते हैं कि इस समय बाबा आए हैं मंदिर लायक बनाने के लिए, बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं। फिर तुम सुनाते हो हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं और वो हमें क्या पढ़ाते हैं। बाबा हमें क्या पढ़ाते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। हम रोज़ 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते भी हो सकती हैं। ज्ञान और योग दोनों बहुत सहज है। अलफ का है एक अक्षर। बाबा कहते भक्ति मार्ग के ढेर शास्त्र हैं, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इन पे खर्चा हुआ होगा। अब बाबा तुम्हें सहज बात बताते हैं। बाबा इन वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। वो कहते हैं मुझे याद करो। तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे, भारत हेवन था, क्या तुम भूल गए हो? ये भी ड्रामा की भावी कही जाती। बाबा आया है, हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं पढ़ाने के लिए।
बेहद बाप का वर्षा, स्वर्ग, नई दुनिया होगी ना। ये बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कहने से बुद्धि को ताला लग गया। हम सब जानते कि चक्र 5,000 वर्ष का है। अब ऐसा ताला लग गया जो खुलता ही नहीं। ऐसा ताला लगा हुआ है तो इतनी सहज बात भी नहीं समझते हैं। बाबा समझाते एक ही बात बस, और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाना। यहाँ तुम सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हो, 1 सेकंड का ज्ञान दे सकते हो, जिससे जीवन मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। ये स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें इतना ज्ञान देते हैं। सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी इसका अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ। बाबा कहते जो कुछ तुम पढ़ते हो तुम्हें धारण करना है। बाबा तुम्हें पढ़ाते नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तुम कितना समय पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते। कमाई थोड़ी, खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। बाबा कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, फिर तुम इंसॉल्वेंट बन जाते हो, दिवालिये जैसे बन जाते हो। भारत का हाल देखो क्या है। माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता, वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वो ये सर्विस करते हैं। वो भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। जानते हैं हमको बाबा मिला, समझते बस अब तो बाबा की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले भी रीढ़ बकरियां हैं। कई डर के मारे कोई सेवा नहीं करते हैं। क्या करें, बंधन है। बाबा कहते हैं उनको क्या कहेंगे, रीढ़ बकरी कहेंगे। गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए। जिनमें ज्ञान है वो तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं, जज को भी समझा सकते हैं। हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं ये बहुत अच्छी लॉटरी है, ईश्वरीय सर्विस से बहुत लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि को भी नहीं समझते, वहाँ भी जाकर दास दासियाँ बनेंगे। दिल में समझते हैं चलो दासी ही सही, चंडाल ही सही। कई थोड़े में राज़ी हो जाते हैं, चलो स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे, भले ही दास दासी बनेंगे या चंडाल बनेंगे, स्वर्ग में तो होंगे ना। फिर उनकी चलन भी ऐसी देखने में आती। बाबा कहते हैं आप ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करो, थोड़े में ही क्यों संतुष्ट हो जाते हो कि चलो स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे, दास दासी ही सही, चंडाल ही सही। तुम समझते हो बेहद का बाप हमें समझा रहे हैं, ये दादा भी समझाते हैं। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं, यहाँ से बाहर निकले सब क्लास, यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं। बुद्धि बाहर भटकती रहती है। ये भी भूत निकलता नहीं। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या? साहूकारों के भी दास दासियाँ बनेंगे ना। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते। सर्विस पर एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन करने के निमित्त हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, इसमें अशांति नहीं होनी चाहिए। बाबा ने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे घर देखे हैं। बाबा ने साकार बाबा अपना अनुभव सुनाते, बहुत बड़े बड़े परिवार आपस में मिलजुल के प्यार से रहते हैं। 6-7 बहुएं इकट्ठी प्यार से रहती हैं, बिल्कुल शांति में। बोलते थे कि हमारे पास तो यहीं पे स्वर्ग लगा हुआ है, कोई खिटखिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी हैं। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, दुनिया से वैराग रहता था। अब तो बेहद का वैराग आ गया। ज्ञान से पहले हद का वैराग था, अब बेहद का वैराग आ गया। कुछ भी याद ना रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते बाबा आप हमें याद करते हो? बाबा कहते हमें तो सबको भूलना है, ना विसरो ना याद रहो। बेहद का वैराग है ना, सबको भूल जाना है। सबको भूलकर एक बाबा को याद करना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़ी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सब मूल वतन के रहने वाले हैं। बाबा आए हैं, कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव बाबा
ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। गीता वाले जो हैं वो अच्छी रीति समझ लेंगे। जो देवता धर्म के होंगे, कोई कोई प्रश्न पूछते हैं, देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे ना, चक्र तो फिरना ही है। हर एक के दिल में ये आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते? जरूर मेरे में कोई खामी है, माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अब बाबा कहते घर जाना है, नई दुनिया में आना है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लगानी, तुम्हें अमर लोक में जाना है। ज्ञान की बातों को उगारते रहना है। ये भी बाबा ने समझाया। कर्म भोग की बीमारी भी उथल खाएगी, माया सताएगी, मूंझना नहीं। पेपर आएंगे, बीमारियां भी आएंगी, माया भी आएगी, पुरानी बीमारी भी उथल खाएगी, लेकिन आपको मूंझना नहीं। बाबा को याद करते रहने से सारे भूत निकल जाएंगे। तुम मुझे याद करते रहो। हमारा काम है बाबा को याद करना, कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे, ज्ञान को उगारते रहना, जिससे बल मिलता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है, हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। कर्म भोग की बीमारी या माया के तूफानों में मूंझना या हैरान नहीं होना। माया के भिन्न भिन्न तूफानों में हैरान नहीं होना। बाबा ने जो ज्ञान दिया उसे उगारते बाबा की याद में हर्षित रहना है। ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करते हर्षित रहना है। वरदान है, निराकार और साकार दोनों रूप के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। निराकार और साकार दोनों रूप के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लो मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। अगर आप दीपक जलाएंगे, उसकी लो को ध्यान से देखेंगे तो वो हमारे निराकारी स्वरूप का यादगार है। ये दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देवपद प्राप्त कराती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं मना रहे हो, अपने ज्योति बिंदु स्वरूप का, अपने दिव्य स्वरूप का यादगार स्वयं मना रहे हो। स्लोगन है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद का बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद का बनाओ। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये दीपक जगता रहे, जिनसे भी मिलेंगे उन्हें भी याद दिलाएंगे आप एक ज्योति बिंदु आत्मा है, ऊंचे से ऊंचे बाबा की संतान है। उनका भी दीपक जगाएंगे। कुछ पल के लिए अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाएं और हर एक को मधुरता की मिठाई जरूर खिलाएंगे। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। वही बोल बोलेंगे जो किसी के हृदय को मीठा बना दे। दीपावली पर खूब गिफ्ट बांटेंगे, मधुर बोल की मिठाई अपने मस्तक में जगमग करती हुई ज्योति बिंदु आत्मा को देखें। जब आप दीपक जगाते हैं,
उसकी लोक पर ध्यान एकाग्र करते हैं तो निराकारी स्वरूप दिखाई देता है। ये देह मिट्टी का दिया है, मैं आत्मा लोक की भांति इसे प्रकाशित कर रही हूँ। ज्ञान का घृत डलते ही श्रेष्ठ आत्मा की स्मृति आते, शक्ति आती है। मैं सर्वात्माओं को शुभ भावनाएं देने वाला, शुभ कामना देने वाला दिया हूँ, प्यार का दिया हूँ, खुशी का दिया हूँ, सुख का दिया हूँ, विश्वास का दिया हूँ। अपने अंदर ये सब दीप जलते हुए देखें, जिनसे भी मिले उनके प्रति भी सच्चा सच्चा दीपक जलाएंगे, शुभ भावनाएं देंगे, इनका भी कल्याण हो, जीवन से अज्ञान का अंधकार मिट जाए, परम ज्योति से शक्ति लेकर सबकी ज्योत जगती रहे, हर घर में खुशियां हो, हर घर में आनंद छाया हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।